ठीक है। तो लाइन कमांड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने मोस्टली जो ये ड्राइंग्स बनाई है वो लाइन कमांड की मदद से बनाई है। ठीक है, हमने लाइन कमांड का यूज किया है, देन हमने वॉल्स के लिए ऑफसेट किया है। ठीक है, तो लाइन कमांड के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एल लिखकर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, जो वैल्यू है, मान लीजिए मैं मुझे 25 बाय 50 का प्लान बनाना है। ठीक है, तो आप जिस तरफ ड्रैग करोगे तो उस तरफ ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर प्लॉट बनाना है जिसका साइज 25 बाय 50 का है। ठीक है, तो आप लाइन लिखकर एंटर करो, एंड देन आप एक्स एक्सिस से शुरू करो। ठीक है, ये हमारा इस तरफ एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो आप एक साइड से इस तरह से 30 फीट की वैल्यू दे दो। ठीक है, 30 फीट। ठीक है, एक कोमा डालोगे तो वो फीट कंसीडर होगा। एंटर कर दोगे, देन आप ऊपर की तरफ 70 की वैल्यू दोगे, 70 फीट, 30 फीट। देन आप इसे इस तरह से क्लोज कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आपको इस तरह से स्क्वायर दिखना शुरू हो जाएगा तो आप इसको इस तरह से क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये पी स्क्वायर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्थो और ओ स्नैप को ऑन किया हुआ है। मैं आपको दूसरे कमांड भी सिखा देता हूँ, ऑर्थो और ओ स्नैप क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे लाइन, ऑर्थो और ओ स्नैप। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे लाइन बना रहे हैं। ठीक है, जब हम शुरू में प्रोजेक्ट में लाइन बनाएंगे तो वो इस तरह से राइट एंगल में ना होते हुए कहीं भी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, तो वो आपको उल्टी सी शो हो रही होगी, बट हमें तो लाइन सीधी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ऑर्थो ऑन कर दोगे। ऑर्थो ऑन करने के लिए आप क्या करोगे, F8 को यहाँ से एंटर कर दोगे, या तो आप यहाँ भी कमांड बार में भी ORTHO लिखोगे और एंटर करोगे तो वो ऑर्थो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो लाइन जो है अब सीधी जा रही है। तो आप यहाँ पे वैल्यू दे दो, जो आपको वैल्यू देनी है। मान लीजिए मुझे 70 फीट वैल्यू देनी है, तो ये 70 फीट की लाइन बना के आपको क्रिएट कर देगी। ठीक है, अब ये जो है लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं 70 फीट की वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ओ स्नैप ऑफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओ स्नैप हम ऑफ कर देते हैं और एक लाइन इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये जो हमारी ड्राइंग एक ओशन की तरह है। ठीक है, आप जितनी मर्जी ड्राइंग बना लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हमने जो लाइन दी थी वो यहाँ तक दी थी, बट ये लाइन जो है बड़ी दिख रही है। ये क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने ओ स्नैप को ऑफ रखा था, इसीलिए वो जो लाइन है यहाँ तक नहीं बनी। ठीक है, तो हम मान लीजिए एक दोबारा एक और लाइन देते हैं। ठीक है, उसमें हम ऑर्थो को ऑन कर देते हैं, ओ स्नैप को। ओ स्नैप को ऑन करने के लिए क्या करना है, आपको F3 को एक्टिवेट कर देना है, या आप कमांड बार में ORTHO लिखकर एक्टिवेट कर लोगे। ठीक है, आप एक साइड से यहाँ से लाइन दोगे और जैसे ही आपको स्क्वायर दिखे आप उसको वैल्यू को वो यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, आप देख पा रहे हो जैसे ही मैंने यहाँ पे गया, जैसे ही आपको स्क्वायर दिखेगा आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो लाइन जो होगी अटैच हो जाएगी। ठीक है, और हम इस लाइन को इरेज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो लाइन जो है पूरी यहाँ तक गई है। क्यों गई है, क्योंकि हमने ऑर्थो ऑफ ओ स्नैप को ऑन करके लाइन बनाया था। वो प्रॉपर लाइन को क्लोज करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ वो प्रॉपर क्लोज होगा। ठीक है, तो ओ स्नैप का ये यूज होता है। ठीक है, ओ स्नैप से आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, कोड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, टेंजेंट। ठीक है, पैरेलल, ये आगे हम सीखेंगे कैसे यूजफुल होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ओ स्नैप ऑफ है, ऑन है, लाइट कमांड लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे इस तरह से ये आपको ये दिख रहा है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और जब आपको स्क्वायर दिखे तो वो समझिए कि वो इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, देखिए अगर आपको ट्रायंगल दिखे तो समझिए मिड पॉइंट है, और ये इस तरह से दिख रहा है तो ये समझिए इसी ऐसे ही है। और स्क्वायर और मिड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना है,
आप यहाँ पे ट्रायंगल को यहाँ पे क्लिक कर दो, जैसे ही आपको ट्रायंगल दिखे आप इसे क्लिक कर दो, तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, आप जब डायमेंशन से चेक करोगे तो दोनों की जो लाइन है वो सिमिलर होगी, जैसे यहाँ हम यहाँ से डायमेंशन चेक करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो यस सर। दोनों जो है 12 फीट 11 इंचेस के ही है। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट के लिए हमें मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए हमें हमेशा वो स्नैप ऑन रखना है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें मिड पॉइंट और एंड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया, लाइन कमांड, ऑर्थो कमांड, वो स्नैप कमांड, और हमने प्राइमरी सेटिंग्स में देखा था लिमिट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन। मैंने आपको 6 कमांड्स के बारे में बताया है। हालांकि इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसे दोबारा देख सकते हो, और अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़े मैम। हाँ सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन कमांड के बाद हम मूव कमांड के बारे में सीखते हैं। ठीक है, मूव कमांड के लिए आपको क्या करना है, क्लिक, और आप जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे वो उसको मूव करने लगेगा। ठीक है, आप चाहे बेस पॉइंट उठा लो, सेंटर उठा लो। ठीक है, आप यहाँ से इसे जहां क्लिक करोगे, अभी ये राइट एंगल में क्यों जो है ड्रैग कर रहा है, क्योंकि हमने ओ स्नैप को ऑन रखा है। ठीक है, जब आप ओ स्नैप को हटा दोगे, ऑफ कर दोगे, जो कि F8 से होगा, तो आप देख रहे हो कहीं भी ये मूव हो सकता है। ठीक है, जैसे हमें इन फ्यूचर जब हमें फर्नीचर वगैरह ऑब्जेक्ट को जैसे कहीं उठाकर यहाँ से वहां लेके जाना होगा, तो हम उसके लिए मूव कमांड यूज करेंगे। ठीक है, मूव कमांड के लिए क्या है, M लिखकर एंटर करो, देन आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर से एंटर करोगे, देन आप ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट उठा लो कहीं से भी कॉर्नर से, और उसको जहां आपको ड्रैग करना है वहां ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो मूव कमांड का ये जो है वर्क होता है। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, क्लिक करो, एंड देन आप एंटर करके उसको कहीं भी उसको उठा लो। ठीक है, तो ये मूव कमांड का यूज होता है। आप चाहे किसी लाइन को उठा लो, किसी ऑब्जेक्ट को उठा लो, तो मूव कमांड से आप समझते हो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है। ठीक है, उसके मीनिंग से ही हमें समझ आ जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो देन यू कैन यूज मूव कमांड, और मूव कमांड का शॉर्टकट की क्या है, M। ठीक है, आप जैसे ही M लिखकर एंटर करोगे मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास है सर्कल कमांड। ठीक है, तो हम सीखते हैं सर्कल कमांड। ठीक है, तो आप ESC एंटर करके इसे क्लोज कर दो। ठीक है, जो भी कमांड है हमें सभी कमांड को कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले ऑप्शन आता है ESC का, ठीक है, आप उसे क्लोज कर दो, देन आप सर्कल लिखो, CI लिख एंटर करोगे तो हमारा सर्कल कमांड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, CI। ठीक है, तो आप कहीं से भी इस तरह से लाइन बनाओगे तो आप देख पा रहे हो ये सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, एंटर करो, तो ये सर्कल बन के रेडी हो जाए। ठीक है, मिड पॉइंट से उठाओ। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट और 2 पॉइंट का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सर्कल कमांड आपने सीख लिया कि सर्कल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें CI आप लिखकर एंटर कर दो। उसके बाद हमें यहाँ पे काफी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट, वो सीख लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट का मतलब होता है कि आप
दो जगह क्लिक करोगे तो ये आपका सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। मान लीजिए हमें इसके बीच में सर्कल बनाना है, ठीक है। तो आप सर्कल कमांड को CI लिखकर एंटर करो, देन आप यहाँ पे 2 पॉइंट को क्लिक करो, और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट का मीनिंग होता है। ठीक है, एक हमारा होता है 3 पॉइंट। ठीक है, हमें 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक, दो यहाँ पे और एक पॉइंट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, देन इसको, एंड देन आप नीचे की तरफ क्लिक करो। तो ये हमारा तीनों पॉइंट को आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है 3 पॉइंट। जब हमारे पास तीन ऑप्शंस होता है, हमें मिडल में सर्कल बनाना है, तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है 10 10 रेडियस का, इसको भी सीख लेते हैं। आप CI लिखकर एंटर करो, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा डाया का। ठीक है, आपको यहाँ पे, अगर आपको डाया पता है सर्कल का, क्योंकि आपको पता ही है सर्कल में या तो हमें डाया पता होना चाहिए या रेडियस पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डाया को क्लिक करोगे, एंड आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने 15 फीट का डाया ले लिया। ठीक है, तो वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, बनानी फिर से ट्राई कर, सर्कल कमांड लिया, ठीक है, सर्कल, यहाँ पे आपको ऑप्शन आया डाया का, स्पेसिफाई रेडियस, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ना स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम यहाँ पे सर्कल का रेडियस लिख देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 फीट का रेडियस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सर्कल 200 फीट के रेडियस में बना देगा। सर्कल बनाने के लिए या तो हमें रेडियस पता होना चाहिए या तो डाया पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पॉइंट्स पता है कि आपको मान लीजिए यहाँ मिड पॉइंट में बनाना है, तो देन यू कैन सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। अगर आपको 3 पॉइंट्स में बनाना है, जैसे कि हमने ये बनाया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देन यू कैन सिलेक्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने लाइन सीखा, अब एक होता है पॉली लाइन। ठीक है, पॉली लाइन में, पॉली लाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, PL एंटर करोगे तो आपका पॉली लाइन जो है, POL, वो है, हाँ ये है लाइन, जिसे हम प्लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पॉली लाइन का क्या होता है, लाइन में तो जो हमारी लाइन होती है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉली लाइन बना लेते हैं। तो पॉली लाइन क्या होता है, सारी लाइन को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, मतलब हमने ये जो सारी लाइन बनाई है वो एक ही है। ठीक है, बट हमने जब लाइन की मदद से बनाया, तो आप देख पा रहे हो ये सभी, जो जैसे ही हम किसी लाइन को रोटेट करते हैं तो वो लाइन अलग हो जाती है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं आपकी क्लास लेता हूँ जाकिर जी, मैं अभी थोड़ा समझा रहा था, आपको अगर ओके देखना है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो पॉली पॉली लाइन क्या होता है, सभी लाइन एक ही होता है, और लाइन का मतलब होता है कि जैसे हम लाइन को रोटेट कर देते हैं तो वो लाइन अलग हो जाती है। जैसे हमने ये सारा लाइन एक ही साथ बनाया था, बट ये जब हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ सिंगल लाइन सिलेक्ट होगा। बट पॉली लाइन में क्या है, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरी लाइन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लाइन और पॉली लाइन में। ठीक है, रेक्टेंगल भी उसी तरह होता है, REC लिख एंटर करोगे तो वो एक ही लाइन होता है सारा। ठीक है, बट लाइन क्या होता है, जैसे हमने एक लाइन की मदद से बनाया इस तरह से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो दोनों ही रेक्टेंगल है, बट ये क्या है, जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, बट ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लाइन और रेक्टेंगल और पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन और रेक्टेंगल को आप दोनों को एक ही कह सकते हो,
क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, चाहे आप जितनी भी लाइन बनाओ वो सभी को एक ही लाइन कंसीडर करेगा जब तक हम उस कमांड को कैंसिल नहीं कर देते। एंड लाइन में आप जैसे ही आप किसी लाइन को, मान लीजिए हमने यहाँ से रोटेट कर दिया, तो वो लाइन जो है अलग हो जाती है। ठीक है, तो हमने आज 8 से 9 कमांड सीखे। सबसे पहले हमने प्राइमरी सेटिंग सीखा। ठीक है, प्राइमरी सेटिंग में हमने सबसे पहले यूनिट्स के बारे में सीखा, देन लिमिट्स के बारे में, और देन हमने डायमेंशन के बारे में सीखा। ठीक है, तीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें ये तीन सेटिंग करनी है। उसके बाद हमने जो है कमांड्स में लाइन कमांड के बारे में डिस्कस किया, देन हमने ओ स्नैप के बारे में जाना, उसके बाद ऑर्थो के बारे में जाना, एंड देन हमने रेक्टेंगल कमांड और सर्कल कमांड के बारे में जाना, और उसके बाद पॉलीलाइन के बारे में जाना। हमने लगभग 8 से 9 कमांड सीखे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना है। और बाकी अगर आपको कल कोई कंफ्यूजन आए तो देन आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज ऑफ फर्स्ट डे है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, या हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड, सर्कल कमांड, रेक्टेंगल कमांड, और हमने तीन सेटिंग सीखी हैं प्राइमरी सेटिंग्स की। ठीक है, वो है यूनिट्स, लिमिट्स और डायमेंशन। ठीक है, मैंने आपको टोटल 9 कमांड के बारे में बताया। ठीक है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है, और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसे रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो।